वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी का कमेंट था कि एमएड इंट्रेंस टेस्ट के लिए आपकी फुल कोर्स कराई जाए। चलिए, तो कोशिश रहेगी कि आपकी जितनी भी समय अब बची है, नोटिफिकेशन तो कभी भी आ सकते हैं, तो ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि 1 मंथ आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो एमएड इंट्रेंस टेस्ट पास करने के लिए सबसे पहले आपको है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे आपको कैप्चर कर लेना है, जिससे ज़्यादा बार एवं बारंबार पूछी जाती है क्वेश्चन, उस टॉपिक को हमेशा आप पढ़ के जाएंगे, याद करके जाएंगे। तो उसी टॉपिक में से एक टॉपिक है अधिगम। अधिगम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अधिगम आपको बीएड में पढ़ने के लिए था, डीएलएड में पढ़ने के लिए था। अधिगम जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, अधिगम को देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं लाइक एवं कमेंट ज़रूर किया करें कि किस तरह की वीडियो है। तो चलिए, अधिगम टॉपिक को हम लोग 2 लेक्चर में समाप्त कर देंगे और इसके बाद अधिगम से जितनी भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। कमेंट के हिसाब से ही ये क्लास चलेगी। हम लोग अधिगम को देखते हैं। अधिगम शब्द जो है, अधिगम को अंग्रेजी में हम लोग लर्निंग कहते हैं। अधिगम को हम लोग क्या कहते हैं? अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं। और लर्निंग का हिंदी अर्थ जो होता है वह सीखना होता है। सीखना होता है। और सीखने से हम लोग की दिमाग में क्या आती है कि क्या सीखें और कैसे सीखें या किसके द्वारा सीखें। यानी सीखना को 2 भाग में हम लोग देखेंगे कि सीखना है तो किस तरह से सीखना हम लोग को पड़ेगा। तो अधिगम है क्या सीखें और दूसरा है किससे सीखें। तो ये 2 चीज़ हैं आपको अधिगम के अंतर्गत कि अधिगम में क्या सीखें और किससे सीखें। इस सभी चीज़ों को हम लोग देखना है। क्या सीखे यानी और किससे सीखना है। क्या सीखना है और किससे सीखना है, ये 2 चीज़ आप लोग को देखना है। तो क्या सीखे में हम लोग है कि व्यवहार में परिवर्तन को हम लोग को सीखना है। व्यवहार में परिवर्तन, अपने व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन को सीखना होता है। हम लोग को क्या सीखना होता है? अधिगम के अंतर्गत हम लोग व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन को सीखते हैं। तो अधिगम के अंतर्गत हम लोग क्या सीखेंगे? व्यवहार में परिवर्तन करना, माने उचित व्यवहार किस तरह से की जाती है, उसमें परिमार्जन किस तरह से की जाएगी। वहीं दूसरा पहलू आपकी है किससे सीखना है। यानी सीखना तो है, अधिगम हम लोग करना है, लर्निंग हम लोग करना है, तो किससे अधिगम करना है इस चीज़ को देखेंगे। तो किससे सीखना में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जब अधिगम प्रक्रिया हुआ जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है, जन्मजात प्रक्रिया है अधिगम। तो अधिगम किससे सीखना है? तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे परिवार से। दूसरा पॉइंट विद्यालय से। तीसरा पॉइंट आपका है समाज से। उसी तरह से चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं पर्यावरण से। पर्यावरण से। तो यहाँ पे देख लिए कि क्या सीखना है। तो सीखना है हमें व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन करना, कि जिससे लगे कि आप एक सभ्य मानव हैं, तो ये लर्निंग के अंतर्गत आता है। वहीं दूसरी पॉइंट थी किससे सीखना है। तो सीखना है किससे? परिवार से। परिवार में आपको माता पिता एवं आपके सगे संबंधी सभी लोग आ जाएंगे। विद्यालय से आप लोग की जो शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आपको अधिगम कराई जाती है कि किस तरह से आपको
अधिगम करना है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, किस तरह से बैठना है, आपकी दैनिक दिनचर्या क्या होगी, ये सभी चीज़ विद्यालय से पढ़ाई जाती है, आपको सिखाई जाती है। और समाज से सीखना है, यानी अधिगम हम लोग समाज से भी करते हैं, अपने वातावरण के अनुरूप, यानी आपके सामाजिक वातावरण में जितनी भी परिघटनाएं होती है उससे आप सीखते हैं। यदि कोई समाज में अच्छे व्यक्ति हैं तो अच्छे व्यक्ति से आप अच्छे गुण का अर्जन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ यदि बुरे व्यक्ति होंगे तो उनसे आप बुरे व्यवहार का अर्जन करेंगे। तो ये चीज़ होगी, समाज से अधिगम करते हैं हम लोग। उसके बाद पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। पर्यावरण में जो भी आपके पर्यावरण में मौजूद होंगे उनसे आप सीखेंगे, प्रकृति से सीखेंगे, और साथ में जितनी भी चीज़ें पर्यावरण में आपके मौजूद होंगे उनसे आपको व्यवहार में परिवर्तन करने की सीख आपको मिलती है। तो ये हो गए अधिगम का अर्थ, और अधिगम के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब अधिगम को लेकर कुछ शिक्षा शास्त्री हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अपनी परिभाषा अधिगम को लेके दी है। तो चलिए हम लोग अब परिभाषा पे आते हैं। तो अधिगम के बारे में हम लोग ने देख लिया। अधिगम का अंग्रेजी में लर्निंग कहा जाता है, और उससे लर्निंग को हम लोग सीखना कहते हैं। चलिए हम लोग अब ये परिभाषा हम लोग देखेंगे। परिभाषाएं आपको नीचे लिखी हुई है। पहला परिभाषा आपको लिखी हुई है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। यदि आपने किसी काम को किया है तो उस अनुभव के द्वारा अपने व्यवहार में आप जो परिवर्तन लाते हैं, जिसके द्वारा हम लोग जिसे जो परिवर्तन आते हैं वह अधिगम कहलाती है। तो ये कथन किसने कहा था, यानी अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किसने कहा, तो गेट्स साहब ने ये कहा है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो पहली चीज़ है कि अधिगम हम लोग किस तरह से सीखेंगे, यानी अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आएगी वो अधिगम कहलाएगी। दूसरा पॉइंट, सेकंड परिभाषा है वह व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाएंगे। ठीक, तो व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसने दिया था? व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, यानी आप जो व्यवहार करेंगे उसके द्वारा जो आप में सीखने की प्रक्रिया आएगी वह व्यवहार से भी आ सकते हैं। जैसे आपने किसी के व्यवहार को देखा तो और वह व्यवहार आपको अच्छी लगती है तो उनकी व्यवहार आप कॉपी कर लेते हैं, तो वो व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो ये परिभाषा दिए थे गिलफोर्ड ने, यानी व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किसने दिए थे? गिलफोर्ड ने। और अनुभव के द्वारा अनुभव में परिवर्तन गेट्स साहब ने दिए थे। तो दूसरी परिभाषाएं आपके सामने हो गई। उसके बाद थर्ड परिभाषा पे हम लोग चलेंगे। आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाती है। आदत, व्यवहार, यहाँ पे देखिए आदत आपकी जो आदतें हैं, सेकंड है ज्ञान जो आपकी नॉलेज होती हैं, और अभिवृत्तियों के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वह अधिगम कहलाती है। ये कथन किसने कहा था? इसकी परिभाषा दिया था क्रो ने। इसके बाद फोर्थ नंबर का जो परिभाषा है, व्यक्ति का विकास अधिगम कहलाता है। व्यक्ति का विकास अधिगम कहलाता है। यह किसने कहा था? ये वुडवर्थ, यानी वुडवर्थ एक शिक्षा शास्त्री थे। वुडवर्थ साहब ने एक मनोवैज्ञानिक था जिन्होंने ये अधिगम की परिभाषा दी थी। चलिए, तो हम लोगों ने परिभाषा को देख ली थी। आपके एग्जाम में परिभाषाएं दी रहेगी और पूछ दी जाएगी कि ये किसने कहा या किन्होंने कहा। तो आपको याद रखना है, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किन्होंने कहा? तो गिलफोर्ड ने कहा है। और वही है अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, गेट्स साहब ने कहा। ये ध्यान रखेंगे कि अनुभव के द्वारा आपको व्यवहार में परिवर्तन गेट्स साहब ने कहा। वहाँ व्यक्तियों का विकास अधिगम है, ये किन्होंने कहा? तो वुडवर्थ ने कहा है। तो ये तीन आप याद रखेंगे मेन
चारों जो परिभाषा है वो ध्यान रखेंगे, ये मेन टॉपिक के रूप में आप इसे याद रखेंगे। यानी अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन गेट साहब, और व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किन्होंने कहा, तो आप गिलफोर्ड हैं, और क्रो एंड क्रो ने कहा आदत ज्ञान एवं अभिवृद्धि में परिवर्तन। तो याद रखेंगे तीनों चीज। व्यवहार, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, यहाँ पे चेंज है, इसमें देखिए व्यवहार है तो व्यवहार के द्वारा सभी में देखते हैं। व्यवहार में आपको अधिगम के अंतर्गत अब क्या करना होता है, व्यवहार में आपका परिवर्तन लाना होता है। चलिए इसके बाद हम लोग अधिगम की भेद को देख लेंगे। अधिगम का भेद, परिभाषा के बाद हम लोग अधिगम के भेद को देख लेंगे कि अधिगम कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो अधिगम है, अधिगम के भेद में ज्ञात्मक अधिगम। ज्ञात्मक अधिगम के अंतर्गत आप अपनी शारीरिक क्रियाएं के जो भी अधिगम करते हैं वह ज्ञात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। वहीं दूसरा पॉइंट है वाचिक अधिगम। वाचिक अधिगम को हम लोग सांकेतिक अधिगम भी कहते हैं, इसे हम लोग सांकेतिक अधिगम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आप अपनी इशारों के द्वारा या संकेत अंकों के द्वारा जो भी अधिगम करते हैं वो वाचिक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम है वह समस्या समाधान अधिगम में आप लोगों को समस्या के द्वारा समस्या का समाधान करना होता है। यदि कोई समस्याएं हैं तो किसी अन्य समस्याएं से उस समस्या का समाधान होता है, तो वह समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत देख लेते हैं। अधिगम की विशेषताएं, स्थानांतर हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले अधिगम की विशेषताएं देख लेते हैं। अधिगम की जो विशेषताएं हैं यह जन्मजात होती है, यह जन्मजात होती है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का मतलब हुआ कि ये हमेशा आपको कंटिन्यू वे में चलती रहेगी। और अधिगम जो है अनुभव के द्वारा अर्जन की जाती है। अनुभव के द्वारा की जाती है। और अधिगम में क्या है, अधिगम एक सीखने की प्रक्रिया है। या अधिगम जो हम लोग क्या करते हैं, इसकी विशेषता यह भी है सीखा जाता है। यह जन्मजात तो है ही कि जब आपकी जन्म हो गई उसी समय से आप में अधिगम की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। चौथा पॉइंट ये सार्वभौमिक प्रक्रियाएं हैं। अधिगम क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि अधिगम क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम जो है वह व्यवहार में परिवर्तन है। इन सभी विशेषताओं को आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरह से अधिगम के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अधिगम की जो मेन विशेषताएं हैं वह आपको बता दी गई है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अधिगम की जो स्थानांतर प्रक्रियाएं, जो स्थानांतरण, अधिगम किस तरह से एक दूसरे में स्थानांतर होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अधिगम की जो स्थानांतर प्रक्रियाएं वह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य प्रक्रियाएं, ये 3 प्रक्रियाएं हैं। अधिगम स्थानांतर प्रक्रिया हम लोग देख लेते हैं। अधिगम स्थानांतरण की प्रक्रियाएं जो है कि अधिगम का स्थानांतर किस तरह से होती है। तो पहला है धनात्मक स्थानांतरण, दूसरा है ऋणात्मक स्थानांतरण और तीसरा है आपको शून्य स्थानांतरण। इन से आपकी क्वेश्चन देखने को मिलेगी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। धनात्मक स्थानांतरण में ये होते हैं कि आप पूर्व में जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उससे आपकी बाद में ज्ञान प्राप्त जब करनी होती है तो वो उस समय सहायक होता है। बाद में जब ये पूर्व ज्ञान सहायक होता है तो वो धनात्मक स्थानांतरण के अंतर्गत आती है। वहीं आपको ऋणात्मक स्थानांतरण के अंतर्गत जो है वह पूर्व में जो आपने ज्ञान अर्जन किया है वो बाद में यदि आप ज्ञान का अर्जन करते हैं तो उसमें बाधक होता है। तो इस ज्ञान जो अधिगम का स्थानांतर है वह ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाता है। वहीं शून्य स्थानांतरण के अंतर्गत पूर्व में ज्ञान जो प्राप्त किया गया है
पूर्व में जो आपने ज्ञान प्राप्त किए हैं, पूर्व में जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है वो बाद में ज्ञान प्राप्त जब आप करेंगे या अधिगम करेंगे तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वह शून्य स्थानांतरण कहलाती है। तो इसमें ये सभी चीज़ें आपको थी, धनात्मक स्थानांतरण, अधिगम के जो स्थानांतरण है उसमें हम लोगों ने ये देख लिया। तो इसमें आप लोग को ज़्यादा कुछ है नहीं, ध्यान देना है कि धनात्मक में जो पहले आपने जो अध्ययन किया है वो आपको सहायक होंगे बाद में अधिगम करने में, और सेकंड में जो है ऋणात्मक, वो पूर्व में जो आपने ज्ञान अधिगम किया है वह बाद में जो ज्ञान अधिगम करेंगे तो वह एक बाधक के रूप में आएगा। और शून्य स्थानांतरण पूर्व ज्ञान जो है बाद वाले ज्ञान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी न्यूट्रल रहता, तो वो शून्य स्थानांतरण के अंतर्गत आते हैं। तो अधिगम में इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। यानी ऋणात्मक का अर्थ होता है निगेटिव, यानी ये अवरोध उत्पन्न करेगी, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे अवरोध। और धनात्मक यानी पॉजिटिव, ये हमेशा आपकी मदद करेगी, पॉजिटिव शून्य जो है न्यूटन शब्द है, इससे आप ये तीनों चीज़ याद रख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसके बाद आपकी जो वीडियो हो जाएगी वो लंबी हो जाएगी। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किस तरह की वीडियो है आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, उस हिसाब से आपकी कमेंट के हिसाब से ही ये क्लास चलेगी। ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को ना देख पाएँ उससे कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप कमेंट करते हैं तो ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।